नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सत्य शस्त्र में, जो आप तक पहुंचाता है चापलूसी नहीं संवाद जनता का सत्ता के साथ। आज हमारे साथ संस्कृत भाषा पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्योपुर से संस्कृत भारती के जिला संयोजक भुवनेश लक्षकार। नमो नमः। संस्कृत भारती क्या है? संस्कृत भारती संपूर्ण विश्व में जी। संस्कृत का प्रचार प्रसार करने वाली जी। एक संस्था है। जी। प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान समस्त संस्कृत भाषा के माध्यम से ही लिखा हुआ है। जी। उस ज्ञान से परिचित होने के लिए, उस ज्ञान विज्ञान को जानने के लिए वर्तमान में संस्कृत भाषा की महती आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए और प्राचीन काल की संस्कृत भाषा को पुनः जनभाषा बनाने के लिए संस्कृत भाषा निरंतर प्रचार प्रसार कर रही है। संस्कृत भारती का गठन कब हुआ? संस्कृत भारती का प्रारंभ 1981 ईस्वी में हुआ और इसका प्रारंभ बेंगलोर से हुआ। तब माननीय श्री चमुकृष्ण शास्त्री महोदय के द्वारा एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया गया कि 10 दिन तक प्रतिदिन 2 घंटे यदि किसी भी उम्र के व्यक्ति को अध्ययन कराया जाए तो वह मात्र 20 घंटे के अध्ययन के माध्यम से संस्कृत बोलना, लिखना और पढ़ना सीख सकता है। क्या संस्कृत भारती अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाई है या पूरा कर लिया है? संस्कृत भारती अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संस्कृत भारती का मुख्य लक्ष्य जो है वह संस्कृत भाषा पुनः जनभाषा बननी चाहिए, जिसका संस्कृत भाषा के कारण ही प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। उसी विश्व गुरु संज्ञा को पुनः भारत को विभूषित करने के लिए संस्कृत भारती निरंतर प्रयासरत है। जी भाई साहब। जन भाषा बने उसके लिए संस्कृत भारती क्या क्या प्रयास कर रही है? संस्कृत को जनभाषा बनाने के लिए संस्कृत भारती द्वारा जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर भी संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन किया जाता है और संभाषण शिविरों में प्रशिक्षित लोगों को अधिक ज्ञान देने के लिए, उन्हें निरंतर अभ्यास कराने के लिए अभ्यास वर्ग और अन्य प्रशिक्षण वर्ग चलाए जाते हैं तथा विश्व स्तरीय पटल पर भी विश्व सम्मेलन, विश्व साहित्य सम्मेलन आदि के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये संभाषण कार्यक्रम आपका के बारे में बताइए। संस्कृत संभाषण का तात्पर्य है कि आपके जिस प्रकार हम अपनी मातृभाषा के माध्यम से बोलते हैं उसी प्रकार से हमारी मातृभाषा संस्कृत बन जाए। हमारे समस्त संवाद संस्कृत भाषा के माध्यम से हो। क्योंकि अभी जब हम हिंदी के माध्यम से बहुत सारे संस्कृत के अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका शाब्दिक अर्थ हमें पता नहीं होता है। लेकिन संस्कृत का शब्द जो का त्यों जब प्रयोग किया जाता है तत्सम रूप में, तो उसका शाब्दिक अर्थ हमें शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। संस्कृत भारती की उपलब्धियों के बारे में बताइए। संस्कृत भारती ने नवंबर 2019 में दिल्ली में विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें लगभग 19 देशों के लोगों ने भाग लिया। वर्तमान में संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग संस्कृत भाषा के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। लगभग 1 लाख संस्कृत शिक्षक संस्कृत भाषा के माध्यम से बढ़ाने में समर्थ हैं और संपूर्ण भारतवर्ष में 6000 संस्कृत गृहों का निर्माण हो चुका है तथा भारत में 5 संस्कृत ग्राम भी हैं, जहां पर संपूर्ण ग्राम की संपूर्ण बोलचाल की भाषा संस्कृत ही है।
आप कब से जिला संयोजक के पद पर हैं और आपका अनुभव कैसा रहा है? मैं दिसंबर 2019 से जी श्योपुर जिले के जिला संयोजक दायित्व का निर्वहन करता हूं। जी। मेरे दायित्वान कार्यकाल में जी अभी पिछले माह गीता जयंती कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जी जिसके माध्यम से लोगों को जी विश्व के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता के श्लोकों का जी मधुर ध्वनि के द्वारा उच्चारण कराया गया तथा हमारे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन हो, इस हेतु प्रेरित किया गया। संस्कृत भारती ने अभी तक कितने लोगों को संस्कृत भाषा में प्रवीण किया है? संपूर्ण भारतवर्ष में जी लगभग 12 लाख संभाषण शिविरों के माध्यम से जी 1 करोड़ जी लोगों ने संस्कृत संभाषण को सीख लिया है। जी। संस्कृत भारती सीखने से हमारे सामाजिक व आर्थिक विकास में क्या तरक्की होगी? संस्कृत का तात्पर्य होता है जी सम्यक कृतम यत् ज्ञानम तत् संस्कृतम कथ्यते। जी संसार में हम देखते हैं जी कि ज्ञान बहुत प्रकार के हैं, लेकिन उन समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? यदि इस विषय पर हम विचार करें तो संस्कृत की उत्पत्ति में लिखा हुआ है सम्यक कृतम यत् ज्ञानम। जो ज्ञान सही रूप में निर्माण किया गया है, बनाया गया है, उसे ही संस्कृत कहा जाता है। अन्य भाषाओं के ज्ञान में त्रुटियां हो सकती हैं, अशुद्धियां हो सकती हैं, लेकिन संस्कृत भाषा के ज्ञान विज्ञान नितांत शुद्ध रूप में होता है, जो कि हमें परम लक्ष्य तक पहुंचाता है। क्या संस्कृत भारती को आर्थिक रूप से समाज या संस्थानों द्वारा कोई लाभ प्राप्त होता है? संस्कृत भारती जी परस्पर लोगों के सहयोग से जी और इस समाज में निवास करने वाले धर्म प्रेमियों, संस्कृत प्रेमियों और लोगों को संस्कारवान बनाने के लिए प्रयासरत लोगों के माध्यम से, उनके आर्थिक सहयोग के माध्यम से संस्कृत भारती धन संग्रह अभियान चलाती है और जो धन संग्रह होता है उसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन संपूर्ण भारतवर्ष में व वैश्विक पटल पर किया जाता है। क्या संस्कृत भारती को किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को ही भाषा सिखाई जाती है अथवा यह सभी धर्मों के लिए उपलब्ध है? संस्कृत एक भाषा है जी और भाषा पर सभी का अधिकार होता है। जी संस्कृत भाषा कभी किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग या समुदाय को देख करके अध्ययन अध्यापन नहीं कराती है। संस्कृत भारती संपूर्ण व्यक्तियों के लिए एक मत होकर के वह संस्कृत का उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। संस्कृत में कुछ पंक्तियां जो हमारे दर्शकों को आप सुनाएं तो बताइए, सुनाइए। संस्कृत भाषा दिव्य वाणी है, गिरवाण वाणी है, अमृत वाणी है। ऐसी संस्कृत भाषा का एक 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा, सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा, ललिता हृदया रमणीया, अमृतवाणी संस्कृत भाषा, नेव क्लिष्टा न च कठिना, नेव क्लिष्टा न च कठिना। इसका तात्पर्य है कि संस्कृत भाषा सुरस सुबोधा, अच्छी रसधार को आनंदित करने वाली है। सुबोधा, अच्छी तरह से बोधगम्य होने वाली है। विश्व मनोज्ञा, और वैश्विक पटल पर सभी प्रकार के मनोविज्ञान को जानने वाली है। अमृतवाणी संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा अमृतवाणी है, अमरता को दिलाने वाली है। आप हमारे चैनल के माध्यम से संस्कृत भारती के बारे में हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान समय
जैसा कि हम देखते हैं जी वैमनस्य का, परस्पर शत्रुता का, पारिवारिक कलह का जो समय चल रहा है, जी इस संपूर्ण विश्व को बांधा रखने के लिए यदि किसी की आवश्यकता है तो वह है संस्कृत भाषा। एक श्लोक आपको सुनाता हूं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जी इसका तात्पर्य यह है कि यह मेरा वह तेरा, जी इस प्रकार की गणना तुच्छ मनोवृत्ति वाले लोगों के द्वारा की जाती है। जी उदार चरित्र वाले व्यक्ति तो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा जो है वह संस्कृत भाषा के माध्यम से ही आती है। आपने हमें जो समय दिया उसके लिए हमारा चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। नमस्कार। नमस्कार, नमो नमः धर्मेंद्र जी।